Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Namira and this video is going to be 4-hour study vlog. So this is basically 4-hour productive study vlog. तो इस दिन मैंने 4 घंटे तक प्रोडक्टिवली पढ़ाई की विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को मोटिवेट करे. एंड सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. तो सबसे पहले आई सैट डाउन टू स्टडी एट 5:45. तो सबसे पहले मैंने अपने टेबल को क्लीन किया क्योंकि ये गंदा हो गया था, क्योंकि मतलब 1-2 दिन से मैंने इसको साफ़ नहीं किया था. दैट्स वाई इसमें थोड़े धूल हो गए थे. तो उसके बाद 5:54 में आई स्टार्टेड माई स्टडी. सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री से. सो मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही थी केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से. पहले मैंने एक लेक्चर लिया था, सो उसके बाद का लेक्चर अटेंड कर रही थी. सो जो मेरे बोर्ड का जो है, जिसका मैंने बैच लिया है टीचर का, तो उनका मैंने लगभग चैप्टर 4 तक कंप्लीट किया है, पर मुझे उतने अच्छे से वो समझ में नहीं आया. दैट्स वाई मैं जो इंग्लिश मीडियम का बैच मैंने लिया है उससे मैं पढ़ाई कर रही थी. एंड हाँ, उससे मुझे समझ आ रहा था. दैट्स वाई मैं उससे कर रही थी. उसके बाद मैंने लिया छोटा सा ब्रेक, बल्कि बस पानी पीने के लिए लिया था. और हाँ, पढ़ाई के बीच में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है. एंड आई सजेस्ट यू टू स्टे हाइड्रेटेड. एंड उसके बाद जब मेरा केमिस्ट्री का पढ़ाई हो गया, मतलब मैंने नोट्स बना लिया लेक्चर अटेंड करने के बाद, उसके बाद मैंने कॉपी को किया साइड. एंड उसके बाद मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ. सो इट वाज लाइक अभी लगभग 7 बज गए थे. 7 हो गया था टाइम. एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया रीड करना. जहाँ तक मैंने लेक्चर में कंप्लीट किया वहाँ तक की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को रीड किया, वहाँ तक के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया रीड करके. एंड जो मुझे लगा उसको हाईलाइट भी किया. साथ में जो डेफिनेशंस थे उसको थोड़ा याद कर लिया. एंड इस तरह से मेरा रिवाइज़ हुआ. केमिस्ट्री इज़ अ काइंड ऑफ वीक सब्जेक्ट है मेरे लिए, और फिज़िक्स और बायो तो थोड़ा सा मेरा स्ट्रॉन्ग है. एंड मैथ तो मेरे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो इसलिए मैं अभी केमिस्ट्री में फ़ोकस ज़्यादा कर रही हूँ कि मुझे ये थोड़ा समझ में आ जाए. उसके बाद मैं सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलूँगी. एंड या को रीड करते करते लगभग 7:46 हो गए थे. तो उसके बाद मैंने मैथ निकाला. वो मैथ में आज मुझे किसी भी चैप्टर का कोई एक्सरसाइज या फिर एग्जांपल्स नहीं करने थे. आज मैंने सोचा था कि मुझे आज जितने चैप्टर तक मैंने कंप्लीट किया है, चैप्टर 1 से 8 तक, तो वहाँ के जितने भी फार्मूलाज हैं सबको लिखना है. तो मेरे जो नोट कॉपी है उसमें से जितने भी फार्मूलाज थे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगे उसको मैंने एक कॉपी में लिख लिया. 10th में मेरे पास एक डायरी था जिसमें मैं सारे फार्मूलाज लिखी थी, और इस बार मैंने डायरी में नहीं लिखा, किसी पतले से कॉपी था उसमें मैंने इसको सारे को लिखा. तो मैंने चैप्टर 1 से लेके 8 तक कंप्लीट किया, और अब 9 से लेके 16 तक धीरे धीरे कंप्लीट करूँगी. तो फिर मेरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ईज़िली. और बाकी सब्जेक्ट थोड़े से मुश्किल हैं तो उसको भी धीरे धीरे करके फिर कंप्लीट हो जाएगा. सबसे ज़्यादा सिलेबस जो है वो बायो में चैप्टर है 22. सबसे ज़्यादा चैप्टर बायो में. हाँ, यहाँ पे मैं अपना फार्मूला लिख रही थी. एंड हाँ, यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया. ज़्यादा नहीं लिखा मैंने. ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा कम लिखा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा है. सो यहाँ तक कंप्लीट किया. उसके बाद टाइम हो गया था 8:37. सो मैंने सोचा कि अभी इंग्लिश पढ़ लेते, क्योंकि इंग्लिश में मुझे चैप्टर 6 जो है पोइट्री सेक्शन का उसको बनाना था, और प्रो सेक्शन का तो मैंने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है. सो आज
पोइट्री सेक्शन में मैं चैप्टर को रीड कर रही थी और साथ में जो भी मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा था उसको हाईलाइट कर रही थी। एंड उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने पोएम को भी पढ़ा। एंड जिस वीडियो लेक्चर से मैं देख रही थी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, सो मैंने इसको हटा दिया और खुद से रीडिंग किया। एंड हाँ, इसको रीड करते करते फिर उसके बाद फिर मैंने इसका मीनिंग जो था, जो हार्ड मीनिंग सब था, उसका मैंने इजी मीनिंग जो पीछे लिखा रहता उसको लिखा एंड मुझे समझ में आ गया। एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी कॉपी निकाली और उसके बाद चैप्टर का नाम लिखा एंड जो पोएट हैं उनका नाम लिखा एंड पोएट इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखा। एंड इंग्लिश का इस तरह से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर मैं दूसरे दिन कंप्लीट करूँगी। एंड यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया, लगभग 10 बज गए थे लगभग। एंड उसके बाद फिर मैंने किया अपना डिनर। सो डिनर में मैंने खाया था ये कचौड़ी और उसके बाद 10:07 हो गया था। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी। आई विल मोटिवेट यू एवरी टाइम। एंड दैट वाज इट। थैंक्स।